मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस क्लास में टेस्ट परिमेय 6.2 देखेंगे। ठीक है, ये परिमेय 6.2 इसको टेस्ट परिमेय का उल्टा बोलते हैं। ठीक है ना, उल्टा इसलिए बोलते हैं क्योंकि टेस्ट परिमेय के जस्ट ये उल्टा है लगभग, इसीलिए। आइए हम लोग इसको प्रूव करें। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ठीक है, यहाँ पे समझने की जरूरत है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को, ठीक है, ये रहा त्रिभुज, इसका दो भुजा ये और इसको, ठीक है, को एक ही अनुपात में विभाजित करे। ये जो लाइन है ना, ये दोनों भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो तीसरा भुजा के समांतर होगी। तो कहने का मतलब ये जो लाइन जो है ये दोनों को विभाजित कर रहा है, ये लाइन, ये त्रिभुज का तीसरा भुजा है, इससे क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, तो इसे हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, तो ये रेखा जो है ये दोनों को समान अनुपात में कट करता है। मतलब इसको लिख सकते हैं AD बाई DB लिख सकते हैं। ये रहा AD बाई, हाँ, यहाँ पे ऐसा कर देते हैं AD बाई DB, ठीक है, और इधर चले जाते हैं तो AE बाई AC, ये रहा AE बाई AC। ठीक है, ये दिया हुआ है। दूसरा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि यदि कोई रेखा अगर दो भुजा को समान अनुपात में अगर बांटता है तो वो रेखा समांतर होगा तीसरा रेखा के। मतलब कहने का मतलब DE समांतर होगा BC, यही सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है DE समांतर होगा BC के। ठीक है, चलिए रचना जो अपने से कुछ करते हैं उसी को रचना बोलते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं करते हैं, हमने एक BC के समांतर एक और दूसरा रेखा खींचा जो यहाँ पे दिख रहा है, और उसको हम लोग F ले लेते हैं, ये DF ले लेते हैं। ठीक है ना, तो रचना से देखा जाए तो हमने क्या किया, तो एक समांतर रेखा खींचा किसके, BC के। ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं DF समांतर है BC के। ठीक है, यह हमें अपना से रचना किया है। दूसरा है प्रमाण, मतलब सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC, ठीक है, ABC में हमारे मानने के अनुसार, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं AD डिवाइडेड बाई DB, और दूसरा AF, ठीक है, AF डिवाइडेड बाई FC लिख सकते हैं, FC। ठीक है ना, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरी बात जो पहले से दे रखा है वो भी लिख लेते हैं, ये रहा। ठीक है, तो AD डिवाइडेड बाई DB बराबर क्या है, तो AE बटा EC है। इसको समीकरण 2 लेना है। ठीक है, अब यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पे देखिए LHS जो है बराबर दिख रहा है। यहाँ पे भी AD बाई DB है, यहाँ पे भी AD बाई DB है। अगर LHS बराबर है तो RHS भी एक दूसरे के बराबर होंगे। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AF बटा FC बराबर हो जाएगा AE बटा EC के। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा काम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में
पक्षों में एक जोड़ने पर दोनों साइड एक जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा AF बटा FC प्लस 1, और इधर भी वही करते हैं AC बटा EC प्लस 1। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं अपने से। अब ये देखिए भिन्न जोड़ दिख रहा है, तो भिन्न जोड़ के लिए क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब FC को एक से गुना करेंगे तो FC ही होगा, ये इससे गुना होगा तो AF होगा, और प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो FC हो जाएगा, FC। ठीक है, इधर भी आ जाते हैं, वही चीज करते हैं, ये दोनों गुना करेंगे तो EC हो जाएगा, 1 से ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा, तो AE हो जाएगा, और ये इससे गुना होगा तो EC हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। AF और FC, तो ये फिगर में देखिए AF और FC, मतलब इसको और इसको मिलाएंगे तो ये पूरा मिलेगा, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों को जोड़ने पे क्या मिल रहा है, तो ऐसे मिल रहा है, तो लिख देते हैं, और नीचे है FC है। ठीक है, अब इधर देखिए AE प्लस EC, AE ये रहा AE प्लस EC प्लस EC, मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे तो भी क्या मिल रहा है, AC मिल रहा है, तो यहाँ AC लिख देते हैं, और नीचे क्या है, तो EC है, EC। अब देखिए यहाँ AC और AC बढ़ते हैं, AC एक और AC और AC। ठीक है, फिर 6 गुना कर देते हैं इसको इससे और इसको इससे, तो ये वक्त 1 से गुना होगा तो EC होगा, बराबर ये 1 से गुना होगा तो FC होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए EC कहाँ है, EC ये रहा, EC ये, हाँ ये लाइन, दूसरा है बराबर है FC के, FC के। देखिए ये EC और FC बराबर है बोल रहा है, जबकि दोनों अलग अलग बिंदु हैं। ठीक है, लेकिन दोनों बराबर है ऐसा बता रहा है। ठीक है ना, तो दोनों का अगर लंबाई बराबर है बोल रहा है, मतलब ये अलग अलग बिंदु नहीं हो सकते, ये अलग लाइन नहीं हो सकते। ठीक है, ये एक ही लाइन होंगे या एक ही बिंदु होंगे, मतलब हमने जो एक अलग समांतर रेखा खींचा था वो हमारी जो अवधारणा है वो गलत, ये एक ही बिंदु है, मतलब ये लाइन एक दूसरे के समपाती हैं। ठीक है, वो अलग अलग नहीं हो सकते। तो कर सकते हैं बिंदु F तथा E, ये दोनों बिंदु क्या है, समपाती हैं, समपाती हैं, मतलब कि क्या हो जाएंगे, DE पैरेलल होगा BC के, DE पैरेलल होगा BC के। हमें यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो नोट कर लीजिए।